झारखंड के चक्रधरपुर में हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस की 5 बोगियां पटरी से उतरी। 2 यात्रियों की मौत, 150 से ज्यादा लोग जख्मी। पहले से डिरेल मालगाड़ी के डिब्बों से टकराने के बाद डिरेल हुई मुंबई हावड़ा रेल। रेलवे की तरफ से जारी की गई हेल्पलाइन नंबर। राहत और बचाव का काम जारी। केरल के वायनाड में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड में 2 बच्चों समेत कई लोगों की मौत। राहत और बचाव का अभियान जारी। वायनाड में लैंडस्लाइड में बहे कई मकान और घर। करीब 400 परिवारों को रेस्क्यू करने में जुटी है टीम। वायनाड में लैंडस्लाइड से भारी तबाही के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू के काम में लगाए गए। दिल्ली में राजेंद्र नगर की घटना के बाद छात्रों का प्रदर्शन जारी है। मुखर्जी नगर के दृष्टि कोचिंग सेंटर के बाहर भी छात्रों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच पहुंचे एसडीएम रात भर से प्रदर्शन कर रहे छात्रों को समझा बुझाकर शांत करने की कोशिश की। दिल्ली के मुखर्जी नगर में छात्रों ने एमसीडी के खिलाफ किया प्रदर्शन। ओल्ड राजेंद्र नगर के एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबने से 3 छात्रों की मौत से लोगों में नाराजगी। 3 छात्रों की मौत के खिलाफ ओल्ड राजेंद्र नगर के छात्रों का प्रदर्शन। मौके पर जमकर नारेबाजी हुई। यूपीएससी एस्पिरेंट नवीन दलविन का पार्थिव शरीर तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर पहुंचा। नवीन की ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में डूबने की वजह से गई थी जान। हादसे के बाद एमसीडी का बुलडोजर वाली कार्रवाई। ओल्ड राजेंद्र नगर में अवैध निर्माण को तोड़ा गया। राव कोचिंग हादसे की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने गठित की कमेटी। 30 दिन में कमेटी को रिपोर्ट सौंपनी है। लापरवाही की वजह से हुआ कोचिंग हादसा। संसद में शिक्षा मंत्री बोले, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। दोषी पर 24 घंटे में होगी सख्त कार्रवाई। एलजी ने दिया भरोसा। दिल्ली पुलिस ने एमसीडी को भेजा नोटिस। हादसे पर जांच को लेकर जानकारी मांगी। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने 5 आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। फायर डिपार्टमेंट का एक्शन। राव आईएएस कोचिंग की एनओसी रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की। दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुई घटना के बाद अलर्ट पर यूपी प्रशासन। विकास प्राधिकरण के जारी किए गए निर्देश। बारिश के दौरान बेसमेंट में न की जाए खुदाई। दिल्ली हादसे के बाद जयपुर पुलिस अलर्ट। कोचिंग सेंटर्स में छात्रों की सुरक्षा पर अपडेट मांगा गया। मध्य प्रदेश में भी बेसमेंट में चलने वाली कोचिंग सेंटर्स का सर्वे होगा। सीएम मोहन यादव ने दिया आदेश। संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामे के आसार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शाम 4 बजे लोकसभा में बजट पर जवाब देंगी। पीएम मोदी आज दोपहर 12 बजे सीआईआई की बैठक में शामिल होंगे। विकसित भारत की ओर यात्रा केंद्रीय बजट 2024-25 के सम्मेलन का उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। सीआईआई की बैठक में उद्योग, राजनीति और दूसरे क्षेत्रों के 1000 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल होंगे। विदेशों में मौजूद सीआईआई के केंद्रों से भी लोग जुड़ेंगे। लोकसभा में संजय जायसवाल बने चीफ व्हिप। बिहार के पश्चिमी चंपारण से हैं सांसद। योगी सरकार आज पेश करेगी अनुपूरक बजट। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना अनुपूरक बजट पेश करेंगे। अनुपूरक बजट में उपचुनाव का रखा जा सकता है ख्याल। महाकुंभ, पर्यटन स्थल के विकास और बसों की खरीद के लिए सरकार पैसे दे सकती है। यूपी में पेपर लीक के खिलाफ कानून सख्त हुआ। 2 साल तक आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान होगा। सरकार ने सदन में रखा बिल। यूपी विधानसभा में लव जिहाद पर संशोधन विधेयक पेश हुआ। आजीवन कारावास तक की सजा का प्रस्ताव है। यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी और सपा को बताया एक। कहा, सपा सदन को चलाने में बीजेपी की मदद कर रही। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, आरक्षण की मांग करने वाली सपा सदन में आते ही आरक्षण भूल जाती है। सदन में बिजली का मुद्दा आ गया है। लखनऊ में बीजेपी ओबीसी मोर्चा कार्य समिति की बैठक। योगी और दोनों डिप्टी सीएम शामिल हुए। सीएम डिप्टी सीएम में फिर दिखी तल्खी। योगी के आने से पहले ही केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक निकल गए। राजस्थान के बजट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बोले, मुख्यमंत्री ने एक भी ऐसी नई घोषणा नहीं की जिससे लोगों को फायदा मिले। गोविंद सिंह डोटासरा ने निशाना साधते हुए कहा, डर के माहौल की छाप दिखाई दे रही थी। गरीब, पीड़ित, शोषित को न्याय देने और जिंदगी में सुधार लाने वाली कोई योजना नहीं लाई गई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और स्वास्थ्य पर आज इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन। केजरीवाल को जेल में इंसुलिन नहीं दिए जाने का आरोप है। इंडिया गठबंधन का दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन है। अखिलेश यादव, डी राजा, कांग्रेस समेत टीएमसी, डीएमके और एनसीपी के नेता शामिल होंगे। झारखंड के वैद्यनाथ धाम के लिए बिहार से जल लेने निकले कांवड़िए 105 किलोमीटर की यात्रा के बाद बिहार के देवघर में भगवान शिव को जल अर्पित करेंगे। हरिद्वार में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी कांवड़ियों पर फूल बरसाएंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। उज्जैन में महाकाल की सवारी के दौरान पुलिस बैंड की सुनाई देगी धुन। सीएम मोहन यादव ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से अमरनाथ यात्रा के लिए यात्रियों को एक और जत्था रवाना। अब तक 4.5 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए हैं। कबीर हैंडलूम पुरस्कार के लिए चुनी गई पूर्वोत्तर की
वाहेंग बाम शाया देवी मणिपुर के इम्फाल की रहने वाली हैं शाया देवी। राशन घोटाले के मामले में गिरफ्तार बारिक बिस्वास के घर ईडी का छापा, केंद्रीय बलों के साथ मौके पर ईडी के अधिकारी मौजूद। अक्टूबर 2023 में ईडी ने बारिक बिस्वास को गिरफ्तार किया था। जम्मू में पुलिस पर लगा 27 साल के एक युवक को पीट कर मारने का आरोप गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन किया, बंद तालाब इलाके की मुख्य सड़क को जाम कर दिया। उत्तराखंड के बागेश्वर में भिड़े एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ता। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के कॉलेज प्रोग्राम में प्रोफेसर पर हमले के बाद मारपीट हुई। राजस्थान के बांसवाड़ा में डाक विभाग ने की रक्षाबंधन के लिए खास पिकअप सुविधा की शुरुआत। विशेष रूप से दिव्यांग महिलाओं के घर से राखी की डिलीवरी करेंगे। साबरकांठा में 2 अलग अलग जगहों पर बिजली गिरी। मारवाड़ा गांव में बिजली गिरने का लाइव वीडियो रिकॉर्ड हुआ। कोल्हापुर में बाढ़ से आम जनजीवन बेहाल है, दूर दूर तक नजर आ रहा है सिर्फ पानी पानी। लोगों का बाहर निकलना भी मुश्किल हो चुका है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में बारिश के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अगले 2 दिन तक राज्य के 7 जिलों में अलर्ट है। भारी बारिश के अनुमान के बीच 45 सड़कें बंद कर दी गई। छत्तीसगढ़ के बालोद में भारी बारिश के चलते ढही एक पुलिया, करीब 1 दर्जन से ज्यादा गांव के बीच टूटा संपर्क। गुजरात के डांग में मानसून महोत्सव मेघ मल्हार 2024 की शुरुआत। पर्यटन मंत्रालय की तरफ से किया जाता है इसका आयोजन।